भी अतीत कल्पों में विश्व का रक्षक था, वही विश्व का स्वामी और संपूर्ण भूतों में स्थित है। ऐसे जिस परमात्मा में महर्षि और देवगण अभिन्न रूप से स्थित है, उसे इस प्रकार जानकर पुरुष मृत्यु के पासों को काट डालता है। स एव इत्यादि व प्रकृत परमेश्वर ही काल में अतीत कल्पों में अर्थात जीवों के संचित कर्मों के फलोन्मुख होते समय भुवन का गोप्ता यानी विभिन्न जीवों के कर्मानुसार उनका रक्षक था। वह विश्वाधिप, विश्व का स्वामी, समस्त भूतों में गुण यथार्थ ब्रह्मा से लेकर स्तब्ध पर्यंत समस्त प्राणियों में साक्षी रूप से स्थित है। जिस चिद घनानंद विग्रह परमात्मा में युक्त ऐक्य भाव को प्राप्त है। कौन? सनकादि ब्रह्मर्षि और ब्रह्मादि देवगण उसी ईश्वर को जानकर अर्थात मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार साक्षात्कार कर पुरुष मृत्यु के पासों को काट डालता है। अविद्या अर्थात तम ही मृत्यु है। तथा रूपादि विषय पास है, क्योंकि उसमें ही जीव पासित मतलब बद्ध होते हैं, अतः वे पास है। श्रुति कहती है अज्ञान मृत्यु ही है। उस अज्ञान के कार्य काम और कर्म आदि को काट डालना यानी नष्ट कर देता है। यथार्थ ऐक्य रूप स्वप्रकाश अग्नि से भस्म कर देता है। अब श्रुति परमात्मा का आधित्य अत्यधिक सूक्ष्मतम, अतिशय आनंदवान और निर्दोष होना, जीवों में अत्यंत सूक्ष्म रूप से स्थित होना, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला होने से व्यापक होना तथा उसके एकत्व ज्ञान से बंधन का नाश होना दिखलाती है। द्रुत के ऊपर रहने वाले उसके सारभाग के समान अत्यंत सूक्ष्म शिव को भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित जानकर तथा विश्व के एकमात्र भोगप्रद उस देव का साक्षात्कार कर पुरुष समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता। परमात्मा साक्षात्कार के साधन अब भेद शून्य सुखेक रस आत्मा के साधन अब भेद शून्य सुखेक रस आत्मा के विषयकृत्व एवं विश्वव्यापिकता का तथा सन्यासियों द्वारा प्राप्यव्य मोक्ष स्वरूपता का वर्णन करते हैं। ये सर्वव्यापी देव जगत कर्ता का वर्णन करते हैं। ये सर्वव्यापी देव जगत कर्ता और सर्वदा समस्त जीवों के हृदय में स्थित है। ये प्रपंच निषेध के उपदेश आत्मात्मक विवेक बुद्धि और एकत्व ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है। इसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। एष देवो इत्यादि ये प्रकृति देव गोतनात्मक परमात्मा विश्वकर्मा है। महदादि विश्वकर्म ये किया जाता है, इसलिए कर्म है। माया के संसर्गवश विश्वरूप कार्य इसी का है, इसलिए ये विश्वकर्मा है। तथा महान और आत्मा होने के कारण ये महात्मा यथार्थ सर्वव्यापी है। ये सर्वदा जीवों के हृदय पर व्योम यानी हृदयाकाश में जलादि उपाधियों में सूर्य प्रतिबिंब के समान निविष्ट यथार्थ सम्यक रूप से स्थित है। वही साक्षी रूप से सदा हृदय हृणे ह धातु हरणार्थक है। ऐसी धातु सूत्र रूप स्तुति स्मृति होने के कारण जो हरण करे उसका नाम हत है। उसके द्वारा यानी नेति नेति इत्यादि निषेधों परदेश से मनीषा ये पुरुषार्थ है और ये पुरुषार्थ है, ये आत्मा है।
और ये अनात्मा है। इस प्रकार की विवेक बुद्धि से तथा मनसा विचार साध्य एकत्व ज्ञान से अभिलुप्त आकार प्रकाशित होता, यानी अखंडेकर स्वरूप से अभिव्यक्त होता है। जो जन यथार्थ साधन चतुष्टय संपन्न सन्यासी गण इसे ये तत्वमसी आदि वाक्यों से प्रतिपादित अखंडेकर स्वरूप है, इस प्रकार जानते हैं। यथार्थ मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार इसका साक्षात्कार करते हैं। वे इस तरह बतलाए हुए ज्ञानी लोग अमृत अमरण धर्म यथार्थ पुनरावृत्ति शून्य हो जाते हैं। ज्ञान से द्वैत निवृत्ति का उपदेश। तीनों ही काल में तथा मुक्ति और प्रलय आदि में भी परमात्मा कुटस्थ ही है, ऐसा निश्चय होने से जागृत और स्वप्न में भी भ्रांति से ही द्वैत प्रतीत होते हैं। वस्तुतः तो सर्वदा अभेद ही है। ये बात श्रुति बताती है। जिस समय अज्ञान नहीं रहता उस समय न दिन रहता है, न रात्रि, और न सत रहता है और न असत। एकमात्र शिव रह जाता है, वह अविनाशी और आदित्य मंडल अभिमानी देव का भजनीय है तथा उससे पुरातन प्रज्ञा मतलब पूर्व परंपरागत ज्ञान का प्रसार हुआ है। यदा इत्यादि जिस अवस्था में तम जीव में जिसमें तम यथार्थ अज्ञान नहीं है, ऐसा तम रहता है। यथार्थ जब दीपक रूप तत्वमस्यादित्व जनित ज्ञान से अविद्या दग्ध हो जाती है, क्योंकि वह अपने कार्य रूप तम वाली है। उस समय न दिन का आरोप होता है और न रात्रि का ही आरोप होता है। इस प्रकार आरोप शब्द का सब के साथ संबंध लगाना चाहिए। और न सत्ता का आरोप रहता है और न असत अभाव का आरोप ही रहता है। तब तो सर्वत्र शून्य ही तत्व रहा। इस प्रकार बौद्ध मत के सादस्य की आशंका करते श्रुति कहती है शिव एवं इत्यादि। उस समय शिव यानी शुद्ध स्वभाव परमात्मा ही रहता है, शून्य नहीं रहता। ये अर्थ निपात है, ध्वनित होता है। वह केवल यथार्थ अविद्या रूप विकल्प से रहित अक्षर उसके स्वरूप का क्षय नहीं होता। इसलिए अक्षर यानी नित्य तत्पद का अलक्ष्यार्थ तथा सविता आदित्य मंडल का भी मानी देवता का वर्णीय यानी सम्यक प्रकार से भजनीय है। उस शुद्धत्व के हेतु से प्रज्ञा गुरु के उपदेश से तत्वमसी आदि वाक्यों से उत्पन्न होने वाली बुद्धि प्रस्तुत होती है। अर्थात नित्य पदार्थ के विवेकादि से संपन्न सन्यासियों में पूर्वत्व रूप से व्यापक हुई है। वह पुराणी यानी ब्रह्मा से आरंभ करके परमात्मा से प्राप्त हुए वे यथार्थ अनादि सिद्धि होती है। यहाँ चकार एक के अर्थ में है।